तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडीह के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडीह छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडीह के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडीह थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का, तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा, लड़ाई आर पार की होगी। बड़ा फैसला या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है, ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं। बांसडीह तहसील परिसर में भारतीय समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा के प्रभारी श्री उमापति राजभर के साथ बांसडीह तहसील के स्टोनो दीपक कुमार द्वारा जिस तरीके से उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाकर उनका पैर कुचला गया, उनके साथ अभद्रता किया गया, और उसी के साथ बांसडीह थाने के दरोगा और वहां के एक सिपाही कांस्टेबल, इन तीनों लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से श्री उमापति राजभर के साथ अभद्रता किया, अभद्रता के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए जिला प्रशासन द्वारा, उसमें थाने पर दरोगा को निलंबन किया गया, सिपाही को निलंबन किया गया। लेकिन प्राथमिक दर्ज जो प्रथम दृश्य बनता है, तहसील परिसर में जो स्टोनों ने कार्रवाई जिसके ऊपर होनी चाहिए, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाया, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और उल्टा ही स्टोनों द्वारा उमापति के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दे दिया जाता है, जबकि कोई दोष नहीं है उमापति राजभर का। वो अपने काम के लिए तहसील परिसर में जाते हैं, अपना काम कराने के लिए। अभद्रता दीपक कुमार करते हैं, अभद्रता थाने के दरोगा करते हैं, सिपाही करते हैं, और उल्टा ही इनके ऊपर मुकदमा लिखने के लिए दीपक कुमार तहरीर देते हैं। जिला प्रशासन से को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दरोगा का निलंबन किया, सिपाही का निलंबन किया, लेकिन जिला प्रशासन ने दीपक कुमार का निलंबन नहीं किया। दीपक कुमार जो स्टोनो है, क्लर्क है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ।
और जब तक कार्रवाई नहीं होगा भारतीय समाज पार्टी और कार्यकर्ता और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चैन से नहीं बैठेंगे। कल बांसडीह तहसील का हम लोग घेराव करेंगे। उमापति राजभर के ऊपर मुकदमा उल्टा फर्जी लिखाने के लिए अगर दीपक कुमार ने अपने बचाव के लिए थाने पर तहरीर दे रहे हैं तो जिला प्रशासन पहले दीपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई करे, इनको सस्पेंड करे, ताकि ये गरीबों के साथ इंसाफ हो, गरीबों के साथ न्याय हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही, लेकिन बलिया तहसील में बैठे क्लर्क स्टोनो दीपक कुमार सरकार से बड़े हो गए। वो गरीबों को इंसाफ देने के बजाय गरीबों पर ही मुकदमा लिखाने के लिए काम शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो कल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बस बांसडीह तहसील का घेराव पूरी पार्टी करेगी। और हम लोग जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है दीपक कुमार क्लर्क के खिलाफ, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।